राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज 10 मार्च 2025 को एक विशेष पर्व मनाया जा रहा है। जी, आज आमल की एकादशी है और इसका हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत विशेष महत्व है। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी का महत्व होता है और उसका व्रत करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु ये जो आमल की एकादशी है, इसमें सिर्फ विष्णु भगवान की ही कृपा नहीं, अब तो स्वयं शिव जी की, गौरा माता की और ब्रह्मा जी की कृपा हमें मिलती है। दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत करता है, भक्ति भाव से पूजा करता है, उसे 1000 गौदान के समान ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, तो आप सभी जो भी भक्तगण इस व्रत को कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि विष्णु भगवान उन सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करें और माता गौरा और शिव उन पर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हम आज आपको पूजा की विधि और पूजा की कथा बताने वाले हैं। वैसे तो ये जो पूजा है, ये काफ़ी सरल विधि से की जा सकती है और हर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर उनकी मान्यताओं के अनुसार पूजा का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। लेकिन विशेषतः आपको पूजा में ध्यान रखना है दोस्तों कि आज के दिन आपको विष्णु भगवान जी की और शिव जी, पार्वती जी की और ब्रह्मा जी की और आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी पे हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, परंतु आज ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक समय में विष्णु भगवान जी की भक्ति की, जिसके कारण उन्हें ये फल प्राप्त हुआ और उनकी आंखों से कुछ अश्रु गिरे। उससे ही ये जो आंवला है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए आज ब्रह्मा जी की भी पूजा का विशेष महत्व है। तो आप सभी उनकी भी पूजा करें, आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करें और आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी लगाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कथा की। वैसे तो काफ़ी जगह पर कुछ अलग अलग लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो काफ़ी शास्त्रगत है और शुभ फल देने वाली है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक वैदिक नामक नगर में एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के जो व्यक्ति थे वो सभी प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। वह श्री हरि के परम भक्त थे। वे सभी वहाँ पूजा अर्चना भक्ति भाव से किया करते थे। एक समय में वहाँ फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा व प्रजाजन सभी ने व्रत किया, भावपूर्वक पूजा की और रात्रि में अपने पास के मंदिर में जागरण का आयोजन किया। वे सभी वहां जागरण कर रहे थे। उसी समय कहीं से वहां एक बहेलिया आया, जो कि अत्यंत दुराचारी और महापापी था। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ना जाने कितने जीवों की हिंसा कर चुका था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा सुनने लगा व एकादशी के महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि उन लोगों के साथ जागरण में व्यतीत कर दी। प्रातः काल जब सभी लोग अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उस बहेली की मृत्यु हो गई। हालांकि बहेलिये ने अत्यंत पाप किए थे, जीव हिंसा की थी, जिसके फलस्वरूप उसे नरक भोगना था, परंतु उस आमल की एकादशी के व्रत वाले दिन जो उसने जागरण किया था, उसके प्रभाव से वह जो उसने अपना नरक भोगा, उसके बाद उसने पुनः जन्म ले लिया और उसने जो दूसरा जन्म लिया वो एक राजा विदुरथ के यहाँ पर लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होकर वह एक हरि भक्त बना और वह धन धान्य से युक्त होकर 10 गांवों का पालन करने लगा। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था, समय समय पर दान दक्षिणा देता था, धर्म कर्म के अत्यंत कार्य करता था। एक समय राजा वशुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया। वह एक वृक्ष के नीचे सो गया तो कहाँ जाने वहाँ कहीं से डाकू आए और कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता
पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब इससे बदला लेना चाहिए। डाकुओं ने राजा पर आक्रमण किए। वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श करते, वैसे ही वह सारे शस्त्र नष्ट हो जाते और डाकू स्वयं मूर्छित होने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसने देखते देखते ही सभी डाकुओं का नाश कर दिया। राजा डाकुओं को मृत देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है, तो वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, मैंने जो एक कहानी आपको सुनाई है वो भगवत शास्त्रों में लिखी गई है। इस पुराणों की लिखी हुई कहानी को मैंने आप तक पहुंचा है। मैं सोचती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।